बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इंतहाई इंपॉर्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंस आप लोगों के पास्ट पेपर से लिए गए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। ये वाले क्वेश्चंस हर एग्जाम में तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं, ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे एक स्टूडेंट का टेस्ट एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट हमारे स्टूडेंट का जो है वो टेस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन है जो मैंने अपने अपने पास प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं, यही सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के एग्जाम के अंदर इस मरतबा भी बिल्कुल इसी तरह के सेम क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ हर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह यही सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर के अंदर आने वाले हैं। डिटेल के साथ हर चीज़ डिस्कस करूंगे। इसमें आप लोगों के वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, इसके अलावा आपके इंटेलिजेंस, ठीक है, सारे के सारे पोर्शन हम एक वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से जो है वो कौन सा एक बाकी सबसे मुख्तलिफ है, किस बेस पर है और क्यों है, ये चीज़ यहाँ पर जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बुल आ गया जिसको कहा जाता है बेल, उसके बाद आ जाती है मेयर। मेयर कहा जाता है जो घोड़ा होता है उसकी फीमेल को कहा जाता है मेयर। उसके बाद आ जाती है काओ, गाय, हेन, यहाँ पर आ जाती है मुर्गी। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो काबिल ज़िक्र बात है, इंपॉर्टेंट है, वो समझने इसको। अगर यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें, हेन जो कहा जाता है ये मुर्गे की फीमेल है। ठीक है, काऊ को अगर देखें तो ये किसकी, बुल की क्या है, फीमेल है। मेरे को अगर देखें ये घोड़े की क्या है, फीमेल है। अगर यहाँ पर सिर्फ जो वर्ड बुल है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये सिर्फ एक मेल है। ठीक है, बाकी सारी फीमेल्स हैं। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से बाकी फीमेल हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या है, मेल है, बुल जिसको बेल कहा जाता है। सो ये आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट क्या है, तो पावर की एसआई यूनिट वाट है। याद रखें, 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार एग्जाम के अंदर लाजमी आता है। एसआई यूनिट में से फिजिक्स के सब्जेक्ट के अंदर से लाजमी आप लोग इसको प्रिपेयर कर लें, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ पास्कल। पास्कल को किस टर्म के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, याद रखें, एन बड़ा, एम छोटा, उसके ऊपर स्क्वायर, ये इसका क्या है, इसका टर्म्स है, इसको एक्सप्रेशन के अंदर इसको जाहिर किया जाता है। अगर इसकी बात करें ये किस चीज़ की बेस ड्राइव यूनिट है, तो ये हम कहते हैं प्रेशर का यूनिट क्या है, तो प्रेशर का यूनिट आप लोगों के पास पास्कल होगा और पास्कल्स का एक्सप्रेशन यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना ड्राइव यूनिट, प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर या स्ट्रेस का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट आप लोग लिखेंगे पास्कल। पास्कल को किस एक्सप्रेशन के अंदर इसको जाहिर किया जाता है, किस टर्म्स के अंदर, तो उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंदर जो है जाहिर एक्सप्रेस किया जाता है। बाकी ये वाले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट है डिस्कस करता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों का इनमें से अगर आप लोगों के 6 या 7 एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यूज आपका आ जाता है, इससे बड़ी बात आप लोगों के लिए और क्या है, और लाजमी आता है। ये ऐसा ही बेसिक यूनिट भी है और ड्राइव यूनिट भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट का टेस्ट होंगे वहाँ पर हम स्टूडेंट के टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट तैयारी विद इन टाइम। जब आपका टेस्ट है उस टेस्ट से पहले पहले इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे विद कंसेप्ट। इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर आज से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी कल का स्टूडेंट को वर्क शेयर किया है, बाकी आज से हमारा प्रॉपर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के हर चीज़ के 100% गारंटेड कंसेप्ट समझाए जाएंगे। इंशाल्लाह आपका टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर भी आएगा, इस बात की भी श्योरिटी है, इन केस कि आप लोग अपना 100% देकर काम करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन 2x + 5 = 11। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जो x है, इस x की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, जिसका आंसर पुट करें उसके बाद आपके पास इसका आंसर 11 आ जाए। सबसे पहले 2 पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ पर 2 पुट करें x की जगह तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 + 5 = 9। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। अगर 3 पुट करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 6 and 5 10, 6 and 5 11, सॉरी। ठीक है, उसमें ये वाला ऑप्शन ठीक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने 2 है, x की जगह हमने पुट किया 3,
प्लस 5 करेंगे इज इक्वल टू क्या ये या ना के बराबर आता है या नहीं। 2 तिये 6 आ जाता है, प्लस 5 करेंगे इज इक्वल टू 11। आई होपफुल स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये वाला मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ जाए। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इफ़ ए कार ट्रेवल 250 किलोमीटर इन 5 आवर व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। इसकी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, 250 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय करती है कितने के अंदर, 5 घंटों के अंदर। यहाँ पर आप लोगों ने इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इज दैट आप लोगों ने दोनों वैल्यूज़ को, जो टोटल स्पीड है, जो जितना उसने जितना डिस्टेंस उसने क्या किया है, कवर किया है कार ने, वो आप लोग लिखेंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पर 250 में लिख देता हूँ ऊपर, टोटल ये डिस्टेंस आगे लिख देता हूँ km किलोमीटर। ठीक है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 5 आवर। कितना, 5 आवर। अब 5 घंटों के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में जो ये गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। 5 1 ज़ार 5, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 और ये 0 हमारे पास ये आ गया, मीन के 50 किलोमीटर आ गया। कितना, 50 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर हार 1 घंटे के अंदर। यहाँ पर आगे एच लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर गाड़ी ने डिस्टेंस तय किया है। सो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। 250 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तय किया है 5 घंटों में। अब पूछ रहा है इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में आपने बताना है कि 1 घंटे के अंदर, ये पर हार आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर, 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर, 1 घंटे के अंदर 75, 1 घंटे के अंदर 100। सो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से गाड़ी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। टोटल वैल्यू को ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम लिखना है, तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ऐसा होता है ना, अगर मैं कोई क्वेश्चन को 2 टाइम रिपीट करता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ही सुनते ही उनको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, और कुछ स्टूडेंट की पिकिंग एबिलिटी इतनी नहीं होती, इस वजह से 2 टाइम 2 to 3 टाइम मैं इसको रिपीट करता हूँ, ताकि हर स्टूडेंट को हर चीज़ की विथ कंसेप्ट समझ आ जाए। इसमें फ़ायदा आपका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो जिस तरह पहले का क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, थोड़ा सा इसमें रद्दो बदल है। पहले इसमें है x की पावर 2 है, क्या है, x की पावर 2 है। उसके बाद यहाँ पर है प्लस 4x है। उसके बाद यहाँ पर है -5 इज इक्वल टू आपने 0 के बराबर करना है। अब यहाँ पर क्या पुट करें कि आपके पास आखिर में 0 आ जाए। आप लोगों ने -5 से स्टार्ट करना है, जो आपको सबसे पहले पॉसिबल लगे कि इससे ये वाली मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर देखें x की जगह -5 पुट करेंगे, -5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 में से 5 निकालेंगे फिर भी 4 बचेंगे। -1 पुट करते हैं, -1 को करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम है, ये वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस -4 और +5, ये इसमें से 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 में से 5 निकालेंगे फिर भी नहीं आ रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आ रहा है c इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं पुट करके देख लेता हूँ। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो क्या हमारे पास आंसर आता है, x की जगह क्या पुट करना है, हमने 1 पुट करना है। ठीक है, 1 पुट किया, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, +4 के आगे x है, तो फिर x की अगेन वैल्यू हमने पुट कर दी 1, -5 इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। ठीक है, अब अगर एक को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ जाएगा, प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 ही आना है। उसके बाद -5 है। अब यहाँ पर देखें 4 और 1 5 आ रहे हैं। ठीक है, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें सी वाला ऑप्शन पुट होगा, जो कि हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास 1 है। आप लोगों ने अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, ज़रूर आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, आप लोगों ने पहले ऊपर वाली वैल्यू, फिर ये वाली, फिर थर्ड, फिर फोर्थ आप लोगों को वहाँ पर भेज देंगे, तो आप लोगों ने जल्द से जल्द, जिस वक्त आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग एक जो है वो 10 से 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर 1 आ गया। अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 + 4 5 -5 आ जाएगा, +5 -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये +5 है और ये -5 ये वाला है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम स्टूडेंट्स, ए बेकरी सेल्स 20 लोव्स ऑफ ब्रेड पर डे, एक दिन के अंदर कितने सेल कर रही है, 250 लोव्स ऑफ ब्रेड पर डे। इफ ईच लोफ कॉस्ट आर 20, व्हाट इज़ द टोटल डेली रेवेन्यू, डेली का टोटल रेवेन्यू कितना है। ये आप लोग क्या करेंगे, 250 को सिंपल इज दैट
कितने सेल कर रही है, 250 सेल कर रही है। एक अगर 20 का है तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, क्या आ जाएगा 5000 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस अगर सिमिलरली ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन लाजमी आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 3x - 2 = 40। अब आपने यहाँ पर सेम फिर वही काम करना है, ये वाला क्वेश्चन आप सबके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको मैं कह देता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसको मैं 8 कह देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने मुझे सबने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का अब करना क्या है, टॉप टू बॉटम उसी तरह आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह 3 है, उसके बाद x की वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करते हैं, पहले 4 पुट करें, फिर -2 = 40। यहाँ पर पहले 4 पुट करें अगर आता है, ठीक है, फिर 5 पुट करें, फिर 6 पुट करें, फिर 7 पुट करें। सबको 1 बाई 1 करके पुट करके देखते जाएं, जो आपके पास करेक्ट आंसर आता है आप लोग उसको उसी तरह जो है वो कमेंट्स के अंदर लाजमी मेंशन करें। ठीक है, 3x लिखें, उसके बाद आप लोग x की जो वैल्यू फिट आती है, फिट आने वाली वैल्यू लिखें, +-2 लिखें, = 40 कहें। सर ये वाला इसके बराबर आ रहा है, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क के लिए मैंने साथ लिखा था, ताकि आप लोगों को भी समझ आई है तो आप लोग इसको अप्लाई करें। नेक्स्ट जो ये फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये है ना कि एनर्जी जो है वो ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम ज़ाया कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी की एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना ही तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉयड मीन के ज़ाया किए जा सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो वैक्यूम के अंदर आई थिंक यही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ms ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 × 10⁻⁻⁸ सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर 10⁸ है ओनली ms सेकेंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिनोनियम्स फॉर द वर्ड पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट के लिए जो वर्ड है ये इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। सिनोनिम्स मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, और इसके अलावा हमारे पास हो जाएगा एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाला। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर नेशनल लिस्ट। ठीक है, ये आप लोगों के पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये वाले रिपीट हो चुके हैं, सो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाकिस्तान एयरफोर्स इट्स 70th एनिवर्सरी लास्ट ईयर। अच्छा, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आप लोगों ने यूजिंग ऑफ, आप लोगों ने यहाँ पर करेक्ट करके आप लोगों ने यूज़ करना है सेलिब्रेटेड, इज सेलिब्रेटेड, या ओनली सेलिब्रेटेड, या वेल सेलिब्रेट। आप लोगों ने अब देखिए ऊपर स्टेटमेंट को देखें, द पाकिस्तान एयरफोर्स इट्स 70th एनिवर्सरी लास्ट ईयर। पिछले साल जो है वो लास्ट ईयर उसकी 17वीं क्या थी, एनिवर्सरी थी। अब यहाँ पर लगेगा सेलिब्रेटेड, मना चुके हैं ना, सेलिब्रेटेड यहाँ पर वेल सेलिब्रेट नेक्स्ट मनाएंगे, इज़ है मतलब अभी अगर अभी की बात होती तो फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन के, है इसका मतलब होता है रखना, सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम मना चुके हैं तो लगा देंगे सेलिब्रेटेड, क्योंकि पिछले साल क्या कर चुके हैं, मना चुके हैं। सेलिब्रेटेड यहाँ पर आपका यूज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड यूनिटी। यूनिटी का जो है वो क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, यूनिटी कहा जाता है इत्तेहाद को ना, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा हारमनी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, हारमनी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका इसका यूनिटी का क्या है, क्लोजेस्ट मीनिंग है, क्लोजेस्ट। ठीक है, बिल्कुल जो इसके साथ रिजेंबल करता हुआ या इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सिनोनिम्स फॉर द वर्ड करेजियस। करेजियस कहा जाता है बहादुर को ना, बहादुर, नडर, तो इसका जो है वो सिनोनिम्स मीन के सेम मीनिंग वाला वर्ड अगेन आ गया है। सेम मीनिंग वाला वर्ड इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर कॉवर्डली है, फेयरलेस, अच्छा फेयरलेस हो जाएगा, वीक टेम्प्ड, फेयरलेस, फेयरलेस कहा जाता है जिसको डर ना लगता हो, बहादुर। ठीक है, तो इसका ये दूसरा मीनिंग है सिनोनिम्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फेयरलेस, जिसको डर ना लगता हो। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द पाकिस्तान एयरफोर्स इट्स पायलट्स टू फ्लाई द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट। द पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ ट्रेंड, क्या करेंगे, हैज़ ट्रेंड रखते हैं, इट्स पायलट्स टू फ्लाई द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट। लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, जदीद तरीन जो एयरक्राफ्ट हैं उनको उड़ाने के लिए उनको क्या किया जाता है, इतनी महारत रखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स
हैज़ ट्रेंड, उन्होंने ऑलरेडी ट्रेन किए हुए हैं, ठीक है, ट्रेंड उनके पास लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज़ ट्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड डेडिकेशंस, डेडिकेशन का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, ठीक है, डेडिकेशंस कहा जाता है, कमिटमेंट भी इसमें ठीक है, लॉयल्टी भी, हाँ ये भी है, बल्कि ये सब हो जाएंगे, ठीक है, डिविशंस भी हैं, ऑल ऑफ दीज ये सारे के सारे हो जाएंगे, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, करेक्ट आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक यहाँ पर बड़े मज़े की टर्म्स बता दूँ, एक बड़े मज़े की बात बता दूँ। अक्सर ये होता है कि पेपर्स के अंदर जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब अगर एक बार टाइम तो ऐसा होता है कि चौथा ऑप्शन आपको ऑल ऑफ दीज दिया जाता है, फिर उस केस के अंदर आप लोगों ने भरोसा नहीं करना। अदरवाइज अगर हर एक के अंदर चार चार ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन हो, फिर किसी एक क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए ना ऑल ऑफ दीज, तो उसमें फिर 80 to 85, 80 to 90% चांस होता है कि उसका करेक्ट आंसर यही हो, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। या कहीं आपको नज़र आ जाए बाथ ए एंड बी, बाथ ए एंड सी, बाथ ए एंड बी, बाथ ए एंड सी वाला ऑप्शन कैसे नज़र आ जाए, अगर आपको आंसर नहीं आता, उसका करेक्ट आंसर आता है तो पहले तो आपने वो टिक करना है। अगर आपको करेक्ट आंसर वहाँ पर नहीं आता तो आप लोगों ने वहाँ पर बाथ ए एंड बी, बाथ ए एंड सी लगाना है। उसमें 90 to 95% चांसेस होते हैं कि आपका आंसर वही जो है वो करेक्ट आंसर होता है। और ऑल ऑफ दीज वाले केस में भी आपने ऐसे करना है। अगर आपको आंसर आता है, करेक्ट आंसर का पता है, तो अगर करेक्ट आंसर ये वाला लगा दें। अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं आता, अगर आपने तुक्का लगाना है, तो फिर आप लोग इसी के ऊपर क्लिक कर दें ऑल ऑफ दीज, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका यही वाला आंसर क्या होगा, ठीक कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हॉनर, हॉनर जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स मीन के सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा प्राइड, ठीक है, प्राइड, फ़ख्र, हॉनर। तो यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। ये आपको 10 से 12 में एसआई यूनिट और ड्राइव यूनिट के बारे में थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन करता हूँ। असल में ये है ना, इसमें से एक या दो क्वेश्चंस लाजमी आते हैं और यहाँ पर एक से एक नंबर लेना आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी सिलेक्शन के लिए बड़ा मैटर कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें हम ऐसे ही जो बेसिक यूनिट हैं, सॉरी बेस यूनिट है जिनको कहा जाता है, बेस यूनिट वो यूनिट होते हैं ना जो बिल्कुल बेसिक जिनको बनाया जाता है, फिर ड्राइव यूनिट उन्हीं बेस यूनिट से आगे फर्दर जो है वो बनाए जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं। पहला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो नेम है वो मोल है, इसका यूनिट सिंबल भी इसका क्या है, मोल है। यूनिट सिंबल इसका ये वाला MOL ही है, और दूसरा इसको जो मेन यूनिट सिंबल है वो MOL है, मोल। इस चीज़ को आपने माइंड के अंदर रखना है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो एम्पेयर के अंदर जो है वो इसका यूनिट है एम्पेयर, और इसको जो है वो ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जो सिंबल होती है इसकी, ठीक है, ए के साथ। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो लेंथ है, लेंथ को आपको पता है कि इसके अंदर मेजर करते हैं, मीटर के अंदर मेजर करते हैं, और इसकी जो सिंबल यूज़ होगी वो M यूज़ होगी, ठीक है, कैपिटल M। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों की इंटेंसिटी है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी लिखा हुआ है लेकिन इंटेंसिटी होती है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा कैंडेला, कैंडेला इसकी सिंबल CD है। नेक्स्ट जो है वो मैस, मैस को किलोग्राम के अंदर जो है वो यूनिट नेम है इसका, इसको मेजर किया जाता है। बाकी इसका केजी आप लोग अगर सिंपल के कहें तो उसकी सिंपल केजी यूज़ होती है। नेक्स्ट अगर बात करें टाइम की, तो टाइम को किसके अंदर, सेकंड के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है, और इसकी सिंबल है S। नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है, और सिंबल यूज़ होती है K, ओके। तो बाकी अगर हम आए यहाँ पर नीचे आ जाएं, तो यहाँ पर सबसे पहले है एरिया, तो यहाँ पर आप लोगों के पेपर के अंदर इसमें से आ जाते हैं, ड्राइव यूनिट में से आ जाते हैं, ठीक है। बेसिक यूनिट में से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी ड्राइव में से आते हैं। एरिया, एरिया का क्या है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है, क्यूबिक मीटर। स्पीड या वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, स्पीड या वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किसके अंदर मेजर किया जाता है, हर्ट्स के अंदर, HZ इसकी क्या है, सिंबल्स है, ठीक है। उसके बाद फोर्स है, फोर्स को किसके अंदर, न्यूटन के अंदर, और इसकी सिंबल N यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद प्रेशर या स्ट्रेस जो है उसको पास्कल के अंदर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो एनर्जी, वर्क, क्वांटिटी ऑफ हीट, एनर्जी हो, एनर्जी का यूनिट, वर्क का यूनिट या क्वांटिटी ऑफ हीट, इन तीनों का यूनिट क्या है, जूल है, जिसको J के साथ क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो पावर, पावर के लिए यूज़ होता है वाट। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है वो कूलम के अंदर मेजर किया जाता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज़ के अंदर,
वोल्ट के अंदर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किस चीज़ के अंदर, इसको ओहम के अंदर मेजर किया जाता है। इसके बाद इसकी फर्दर एक्सप्रेशनल वो भी हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इतने ही इनफ हैं। बाकी जो है वो पास्कल की बात अगर आप लोगों को एक्सप्रेशन कहें कि वो एन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। बाकी जौल की एन एम है। बाकी वाट की जौल पर सेकंड है। कूलम की सी है, सिंपल इज़ दैट। वोल्ट की वोल्ट एम्पेयर है। उसके अलावा ओम की क्या वी आवर है। ठीक है। आई होप के स्टूडेंट्स के आप लोगों को ये सारी की सारी समझ आ चुकी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने इन सबको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। होपफुली स्टूडेंट्स सारी की सारी चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस की हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। कमेंट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह वेरी सुन आप लोगों के पास आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।